चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन जिसका नाम है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एज पर सिलेबस अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम। मगर मुझे ऐसे लगता है कि कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम को समझने से पहले हम उसके अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं उन पार्ट्स को समझ लेंगे और उसके बाद कंप्यूटर की जो डायग्राम है उसको अच्छी तरह से हम समझ लेंगे। तो ये एज पर सिलेबस दिस इज आवर नेक्स्ट कंटेंट दैट इज कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक प्राइमरी लेवल पर बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दूंगा, मगर ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम की, ये तब आपको परफेक्टली समझ आ जाएगी जब हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को कवर करेंगे, उसके बाद मेमोरी को कवर करेंगे और उसके बाद हम ये जो पार्ट है कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम का, ये आपको बहुत ही परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं अभी आपको ये कंप्यूटर की जो ब्लॉक डायग्राम है इसको अभी ही मैं एक्सप्लेन करूंगा तो शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे, पहले इनपुट डिवाइसेस को कवर करेंगे, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस को कवर करेंगे और बाद में हम कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम को समझ लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा इनपुट डिवाइसेस। अब थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलुक कीजिए कि कंप्यूटर आपके आप लोगों ने कंप्यूटर को देखा है। ओके, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ठीक है, मगर सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग का काम चलता है वो कैसे चलता है उसको हमें समझ लेना है इस पॉइंट के अंदर। जो पॉइंट है कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम। ओके, दीप्ति दीप्ति साने दीप्ति साने। ओके, रुको मैं दीप्ति को यहाँ से थोड़ा सा घर भेज देता हूँ और वो कुछ काम भी नहीं है क्योंकि उनका अलग ही चालू है थोड़ा सा। मैं यहाँ से उनको लीव कर देता हूँ दीप्ति साने को। 2 मिनट रुको। अब जब भी कोई भी हो, अगर वो ऐसे कुछ डिस्टरबेंस करता है हमारे लेक्चर के बीच में, उसको मैं यहाँ से लीव कर दूंगा। दीप्ति को मैं, दीप्ति अगर आपको फोकस करना है तो आपको एक चांस मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। आप कंसंट्रेट कीजिए स्क्रीन के ऊपर, बाकी काम को छोड़कर ये जो आप कर रहे हो ना स्क्रीन शेयरिंग के बारे में जो छेड़खानी कर रहे हो वो बंद करो। ठीक है, नहीं अदरवाइज मैं आपको यहाँ से टोटली रिमूव कर दूंगा। आपको लास्ट चांस मैं देता हूँ, यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए कोई भी हो। बाकी बाकी सब लोग ये ध्यान रखो कि जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ या जब हम कोई किसी पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो आपका ध्यान वो स्क्रीन पे होना चाहिए और मेरी आवाज पे होना चाहिए। उसके बाद आपको जो कुछ करना है वो कर सकते हो। पर्सनली जब क्लास होने के बाद आपको जैसे हैंडल करना है वैसे हैंडल करो, मगर अभी जो क्लास चालू है उस क्लास पर फोकस करो। ठीक है, तो देखिए इनपुट डिवाइसेस और ये मान लो ये सीपीयू है। ये जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है डीवीआर रॉस सीयू सीपीयू एएलयू, ये क्या है? ये सीपीयू है, सबको पता है। जो डब्बा होता है मॉनिटर सीपीयू और कीबोर्ड, उसमें का ये सीपीयू है। अब ये सीपीयू एक्चुअली वर्किंग कैसे करता है? जब सीपीयू को इनपुट डिवाइसेस से कुछ सिग्नल्स मिलते हैं तब जाके ये सीपीयू क्या करता है, अपने अंदर प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद यही सीपीयू जो कुछ डेटा पर उसने प्रोसेसिंग की है ना, वही डेटा को वो ट्रांसफर कर देता है आउटपुट डिवाइसेस को, जिससे क्या है कि यूजर को जो आउटपुट है वो मिल सके। मगर यूजर ही, जो आप हो सकते हैं या कोई भी कंप्यूटर को यूज करने वाला यूजर, क्या करता है इन इनपुट डिवाइसेस की मदद से क्या करता है, वो जो डेटा है या कुछ वर्क जिसको वो कंप्यूटर पे करना चाहता है वो वर्क इस इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर के अंदर फीड कर लेता है। यानी कि यहाँ पे इनपुट कमांड मिल रही है इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू को। सीपीयू क्या करता है, अंदर की प्रोसेसिंग करता है सीपीयू एएलयू की मदद से, और मेमोरी भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब सीपीयू अपना फंक्शनिंग करता है। तब जब फंक्शनिंग खत्म होती है सीपीयू के अंदर पर्टिकुलर पार्ट जो अपने अपना जब काम खत्म कर लेते हैं, जो कुछ आउटपुट मिलता है या जो कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है वो इंफॉर्मेशन क्या करता है, सीपीयू डायरेक्टली आउटपुट डिवाइसेस की तरफ भेज देता है। आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जब सीपीयू ने इंफॉर्मेशन भेज दी तो आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, जो कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज में जो इंफॉर्मेशन मिली है सीपीयू से उसको यूजर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना
और जो कुछ यूजर है होते हैं उनको वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना। अब ये प्रेजेंट करने का जो डिवाइसेस होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। हम फोकस करेंगे इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइसेस का मेन काम क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस का मेन काम ये होता है कि जब आपको यानी कि यूजर को जो कुछ काम करना है उस काम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी कि यूजर का डेटा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, या सीपीयू को जिस लैंग्वेज में समझ आती है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम ये इनपुट डिवाइसेस करते हैं। इसका छोटा सा मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। मान लीजिए आप सब लोग क्या कर रहे हो कि कंप्यूटर के सामने बैठे हो और आपको कंप्यूटर पे 2+2 ये करना है, यानी कि 2+2 करना है। मान लीजिए आप ऐसे में कर रहे हो या किसी में कर रहे हो, ठीक है। 2+2 करना है, इसका आंसर आप सभी को तो पता है 4, ठीक है। जब आप 2+2 इसका आंसर 4 ये कंप्यूटर में करना चाहते हो तब आप क्या करोगे? कीबोर्ड जो कीबोर्ड होता है उसकी मदद से क्या करोगे? आप कीबोर्ड की जो न्यूमेरिकल कीज होती है उसमें 2 प्रेस करोगे, उसके बाद प्लस का साइन करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे? फिर से 2 प्रेस करोगे और बाद में एंटर प्रेस करोगे, ओके। इससे क्या होगा? 2+2 आपको 4 आंसर मिल सकता है। मगर ये 2+2 तो आपको समझ में आने वाली लैंग्वेज है, मगर कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती। अब कंप्यूटर यानी कि सीपीयू को प्रोसेसिंग करते टाइम ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती। उस टाइम क्या करता है? जब कीबोर्ड पर आपने 2+2 ये टाइप किया ना, तब क्या करता है कीबोर्ड? वही 2+2 को कन्वर्ट करता है सीपीयू की लैंग्वेज में, ओके। उसमें उसको कहते हैं बाइनरी कोडिंग सिस्टम लैंग्वेज सिस्टम, ओके। तो इनपुट डिवाइसेस, जितने भी इनपुट डिवाइसेस है वो क्या करते हैं? यूजर का जो काम है, जैसे कि आपने अभी 2+2 किया था, वो यूजर का काम जो होता है वो सीपीयू की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम इनपुट डिवाइसेस करते हैं। यानी कि बाइनरी कोडेड लैंग्वेज में जो कुछ यूजर का डेटा है उसको कन्वर्ट करने का काम ये इनपुट डिवाइसेस करते हैं। अब ऐसे इनपुट डिवाइसेस कितने हैं? तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है। इसमें से हम इसको 1 बाय 1 यहाँ पे देख लेंगे। ये सब हमें क्या है? अपने सिलेबस का ये सब पार्ट्स है। इनको आपको ये देखने में तो बहुत ही इजी पार्ट है, मगर हमें एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ पे कवर करना है। क्योंकि अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कीबोर्ड, तो आपको यहाँ पे लिखना आना चाहिए कि कीबोर्ड के बारे में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। तो हम टोटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए हम इनपुट डिवाइसेस को देख लेंगे। यहाँ पे तो आपको पहला स्टेप तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा क्या है इनपुट डिवाइसेस का पहला काम। जो कुछ यूजर का डेटा होता है उस डेटा को बाइनरी कोडेड में कन्वर्ट करना, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम इनपुट डिवाइसेस करता है। ये यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। या इसके बाद हम आगे 1 बाय 1 इनपुट डिवाइसेस को देख लेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या है, इसका वर्किंग कैसे करता है, ये फंक्शनिंग कैसे करता है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा आप कैप्चर कर लो अपने माइंड में, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डायग्राम ये कैसे निकालनी है ये बाद में दूसरी इमेज में मैं आपको दिखा दूंगा। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, मगर ये पॉइंट खत्म होने के बाद एक सिंपल डायग्राम कैसी होती है। बहुत बार एग्जाम में इस कंप्यूटर डायग्राम को पूछा गया था, तो वो आपको मैं इजी डायग्राम बाद में बता दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए कि इस प्रकार की डायग्राम होती है कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। हम आगे चलते हैं। जो हमारा पार्ट है इनपुट डिवाइसेस को हम पहले कवर कर लेंगे, बाद में आउटपुट डिवाइसेस को कवर कर लेंगे और उसके बाद हम कंप्यूटर की जो ब्लॉक डायग्राम है उसको डिटेल से समझ लेंगे और उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे मीनिंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। अभी इनपुट डिवाइसेस का मीनिंग जो हमने अभी डिस्कस किया था वही इस सेंटेंस में मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है, देख लेना। An input device is an electromechanical device, okay, which accepts data from the outside world and translates them into a form which the computer can interpret। जो बात मैंने अभी यहाँ की थी, इनपुट डिवाइसेस क्या है? इनपुट डिवाइसेस एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। वो क्या करता है? विच एक्सेप्ट डेटा, जो क्या करता है वो डिवाइस क्या करता है? डेटा को एक्सेप्ट करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। किससे?
कहाँ से कलेक्ट करता है? फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि जो बाहरी दुनिया है, यानी कि बाहरी दुनिया का यहाँ पे मीनिंग, अगर आपको आउटसाइड वर्ल्ड यहाँ पे ये वर्ड अगर यूज नहीं करना है तो आप यूजर वर्ड यूज कर सकते हो, यूजर, ओके, which accept the data from the user, otherwise which accept data from the outside world, okay, जो बाहरी दुनिया से डेटा को एक्सेप्ट करता है और एंड ट्रांसलेट्स देम, और उसी डेटा को क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, किसमें? ट्रांसलेट देम इनटू अ फॉर्म, किस फॉर्म में ट्रांसलेट करता है? which the computer can interpret, जिस फॉर्म में कंप्यूटर उस डेटा को इंटरप्रेट कर सके, जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर उस डेटा को समझ सके, उस लैंग्वेज में, उस फॉर्म में इनपुट डिवाइसेस उस डेटा को कन्वर्ट करने का काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ऑल इनपुट डिवाइसेस ट्रांसफॉर्म इनपुट सिग्नल्स टू बाइनरी कोड, यहाँ पे ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। ऑल इनपुट डिवाइस, जितने भी इनपुट डिवाइसेस है वो क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं? इनपुट सिग्नल्स टू बाइनरी कोड, बाइनरी कोड लैंग्वेज में इनपुट सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है। सेवरल इनपुट डिवाइसेस आर अवेलेबल टुडे, ओके, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है आज की तारीख में मार्केट में, बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है। दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज, बहुत सारे जो जितने भी इनपुट डिवाइसेस है उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैटेगरी हमें समझने के लिए हमने यहाँ पे उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज देखने के बाद आपको टोटल इनपुट डिवाइसेस कितने हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो हम जो कैटेगरीज है उसकी हम कैटेगरीज को पहले समझ लेंगे, कैटेगरीज क्या क्या होती है, ओके। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक चार्ट बनाया है आपके लिए जो बहुत ही आसान है समझने के लिए। टोटल इनपुट डिवाइसेस को इस चार्ट में कवर किया है, ठीक है। इस चार्ट को समझने के लिए आप सब लोग अपने स्क्रीन पर फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि हम यहाँ पे इस चार्ट को पहले समझ लेंगे। अगर ये चार्ट समझ में आया तो आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल इनपुट डिवाइसेस को हमने अलग अलग 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, दैट इज फर्स्ट इज कीबोर्ड डिवाइसेस, ओके, देन नेक्स्ट इज पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। ऐसे कौन से कीबोर्ड डिवाइसेस है जो इनपुट डिवाइसेस काम करते हैं? उसके बाद पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, ऐसे कौन से इनपुट डिवाइसेस है जो पॉइंटिंग एंड ड्राइंग के बेस पर बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। उसके बाद हम थर्ड कैटेगरी करेंगे डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस में हम डाटा को स्कैन करके कैसे हम इनपुट एज ए इनपुट डिवाइस उसका यूज कर सकते हैं, वो सभी डिवाइसेस इस कैटेगरी में हमने इसको इंक्लूड किया है, ओके। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड डिवाइसेस कैसे है? जो इसको ई कार्ड कहा जाता है, जो एज ए इनपुट डिवाइसेस का काम करते हैं, वो उसकी भी हमने एक अलग से कैटेगरी यहाँ पे बनाई है। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट विजन बेस्ड डिवाइसेस। विजन यानी कि आप यहाँ पे वीडियो रिलेटेड भी कह सकते हैं कि विजन बेस्ड डिवाइसेस जिसके अंदर हमने डिजिटल वीडियो कैमरा और वीडियो कैमरा को इंक्लूड किया है। और नेक्स्ट जो 6 पार्ट है इनपुट डिवाइसेस का, जो कैटेगरी है हमने ये बनाई है, क्या बनाई है? स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस, यानी कि आवाज को आइडेंटिफाई करने वाले डिवाइसेस। आवाज जो आवाज को आइडेंटिफाई करते हैं उस और एज ए इनपुट डिवाइसेस काम करते हैं आवाज के बारे में, उनको हमने एज ए स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर इसको इंक्लूड किया है। तो टोटल कितनी कैटेगरीज हो गई है इनपुट डिवाइसेस की? पहली है कीबोर्ड डिवाइसेस, दूसरा है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, तीसरा है डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड डिवाइसेस, पांचवा है विजन बेस्ड डिवाइसेस और लास्ट है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस। अब ये जब पार्ट ये जो कैटेगरीज हमने इनपुट डिवाइसेस की है, हर एक कैटेगरी में अलग अलग डिवाइसेस को इंक्लूड किया है। हर एक कैटेगरी में जितने भी डिवाइसेस आते हैं उन सभी डिवाइसेस के हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो पहली जो कैटेगरी है कीबोर्ड डिवाइसेस की कैटेगरी, उसमें एक ही डिवाइस आता है जिसका नाम है कीबोर्ड, ओके। कीबोर्ड आप में से सब लोगों ने कीबोर्ड को देखा है, उसको यूज किया है, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड डिवाइसेस में एक ही कैटेगरी, एक ही डिवाइस आता है जिसका नाम है कीबोर्ड। अब आगे देखेंगे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में कितने प्रकार के डिवाइसेस आते हैं। ये सब पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, यानी कि जब आप मेरा माउस देखिए या स्क्रीन पे आपको दिखाई देता होगा कि
मैं माउस का जो पॉइंटर है उसको या इधर से उधर मूव कर रहा हूँ। ऐसे इस प्रकार की जो पॉइंटर होते हैं, ये इस प्रकार के पॉइंटर जिस डिवाइस में होते हैं उस डिवाइसेस को एज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस कहा जाता है। और ऐसे जो पॉइंटर डिवाइसेस होते हैं वो किस किस में होता है, कौन से डिवाइसेस में होता है? एक है माउस, ओके, दूसरा है ट्रैक बॉल, तीसरा है जॉयस्टिक, ओके। आपने जॉयस्टिक बहुत बार गेम खेलते समय, वीडियो गेम खेलते समय इसको यूज किया होगा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक पेन, उसके बाद है टच स्क्रीन, ओके। ये सब क्या है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस है। ये सब पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस की कैटेगरी में आने वाले इनपुट डिवाइसेस है। ये चार्ट समझ लीजिएगा आप, क्योंकि इस चार्ट के बेस पर जितने भी इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड एमसीक्यू आएंगे इसके बेस पर ही होंगे। यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन अगर आपको एक बार समझ में आया तो इसके बारे में कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन अगर पूछा जाए एग्जाम में तो उसका आंसर आप करेक्ट ही चूज करोगे, मुझे यहाँ पे विश्वास है। क्योंकि अगर आप इस चार्ट को समझ लेंगे ना तो इनपुट डिवाइसेस आपको अदर कुछ रीड करने की भी जरूरत नहीं है। तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस कितने प्रकार के हैं? माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, पेन, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, टच स्क्रीन है, ओके। उसके बाद हम थर्ड कैटेगरी जाएंगे जो है डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, ओके। डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस को इसके अंदर जितने भी ये आते हैं डिवाइसेस आते हैं, इनपुट डिवाइसेस, उसको हमने तीन अलग पार्ट्स में कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है पहला इमेज स्कैनर डिवाइसेस, इमेज स्कैनिंग डिवाइसेस। दूसरा है OCRD, ओके, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, ओके, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। अब ये ऑप्टिकल कैरेक्टर क्या होता है ये हम आगे समझ लीजिए। यहाँ पे सिर्फ OCRD ये फोकस करो, OCRD ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, ओके। उसके बाद थर्ड पार्ट किया है हमने डाटा स्कैनिंग का जो है बायोमेट्रिक। जो बायोमेट्रिक हम आप कॉलेज में देखते होंगे या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आपको वो दिखाई देगा। बायोमेट्रिक क्या है? एक अटेंडेंस का एक डिवाइस है, ठीक है। इमेज स्कैनिंग में स्कैनर आपने देखा होगा, स्कैनर किसी भी कंप्यूटर को अटैच होता है स्कैनर। और स्कैनर के दो प्रकार होते हैं, एक तो फ्लैट बेड वाला स्कैनर होता है, एक हैंड हेल्ड वाला स्कैनर होता है, ओके। OCRD में कौन से डिवाइसेस आते हैं? OCRD में पहला डिवाइस आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओके। इसको कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, MICR, ओके। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ओके, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट है बार कोड, जो आप किसी भी शॉपिंग मॉल में इसको देखते हैं, जो जिसको आप बार कोड कहा जाता है। जब आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो या शॉपिंग मॉल में जाते हो, जब एक कुछ कोई चीजें आप परचेस कर लेते हो, जब आप काउंटर पे जाते हैं, काउंटर पे जाने के बाद जो वर्कर वहां का होता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट के पीछे जो बारकोड होता है उसको स्कैन करने के लिए एक गन उसके हाथ में होती है। वही गन क्या होती है? एज अ बारकोड मशीन होती है। वो क्या है? किसका प्रकार है? OCRD का प्रकार है। वो क्या है? डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस है। और वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस है जो आप सुपरमार्केट में देखते हो ये बारकोड को, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड डिवाइसेस में, जिसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, MCR और RFCR, MCR और RFCR। RFCR का मीनिंग होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड रीडर, रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड रीडर, ओके। अब ये मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर जो है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, ये MCR मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर और RFCR रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड रीडर, ओके। अब ये MCR में क्या क्या आता है? जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड डिवाइसेस है उसमें हमने देखा है ATM कार्ड। आपके पास अगर ATM कार्ड है तो वो MCR डिवाइस है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड डिवाइस है। वो स्पेशली क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आपके पास या आपके फादर के पास या आपके मदर के पास जो या आप किसी के आपके पास होगा ये ATM क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है? MCR कार्ड है, ठीक है। पैन कार्ड, उसके पैन कार्ड के अगर पैन कार्ड तब बन जाएगा जब पैन कार्ड के ऊपर वो छोटी सी चीज होती है, वो क्या हो जाएगा? MCR कार्ड रीडर हो जाएगा, ओके। ड्राइविंग लाइसेंस, आप नए प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल रहे हैं, ओके। तो उस ड्राइविंग लाइसेंस में क्या होता है? एक प्रकार की चिप होती है उसके ऊपर, और वो क्या करती है? एज अ इनपुट डिवाइसेस का काम करती है। उस चिप के अंदर आपका सब डेटा होता है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर के हमने MCR देख लिया। अब FR सॉरी
RFCR पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। RFCR में लिप कार्ड आता है, लिप कार्ड। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर बड़े सिटी में आप गए होंगे तो किसी शॉपिंग मॉल में या किसी बड़े मॉल में इंटर करते समय जो सेंसर डोर होता है उसमें ये लगा रहता है लिप गार्ड। या किसी हॉलीवुड मूवी में भी आपने देखा होगा या बॉलीवुड मूवी में भी देखा होगा कि जब कोई किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो उसका डोर ऑटोमेटिकली ओपन होता है। ये कार्ड जो रहता है लिप कार्ड उसी के रिलेटेड होता है लिप कार्ड, ठीक है। जिसमें क्या किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को कैच किया जाता है। अगर कोई आदमी किसी बिल्डिंग के अंदर आ रहा है तो उससे पहले ही उसका डोर ओपन होता है। अब या कोई ऐसा एक रूम होती है उसको ओपन करने के लिए जो कार्ड यूज किया जाता है, हॉलीवुड मूवी में आपने बहुत बार देखा होगा, तो वो क्या होता है, RFCR कार्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड डिवाइसेस ही है वो, जो एज ए इनपुट डिवाइसेस का काम करते हैं। ओके, उसके बाद हम फिफ्थ जो कैटेगरी की थी इनपुट डिवाइसेस की वो है विजन बेस्ड डिवाइसेस, जिसमें हमने दो डिवाइसेस इंक्लूड किया है। एक है डिजिटल कैमरा और दूसरा है डिजिटल वीडियो कैमरा। एक तो एक सिंगल जस्ट कैमरा होता है और दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग वाला कैमरा होता है। वो दोनों भी डिजिटल ही होते हैं। दोनों में से आप क्या कर सकते हो, विजन बेस्ड डिवाइसेस के अंदर इन दोनों डिवाइसेस को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस, जिस डिवाइसेस में आवाज को रिकॉग्नाइज किया जाता है और एज उस डिवाइस से इनपुट डिवाइसेस का काम किया जाता है। ऐसे कौन से डिवाइसेस है, एक है माइक्रोफोन और दूसरा है साउंड कार्ड। ओके, माइक्रोफोन और साउंड कार्ड, ये सब क्या है, स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस है। यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि इसका जो यहाँ पे जो चार्ट मैंने इंक्लूड किया है इसका क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, आप फिर से इसको रिकॉल कीजिए, क्या क्या थोड़ा सा फोकस कीजिए कि कितने टाइप्स में हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड किया था और हर एक कैटेगरी में कितने डिवाइसेस है, ये थोड़ा सा ओवरलुक कीजिए। अपने स्क्रीन पर फोकस करो, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आपको कुछ सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ। फिर से एक बार आप फोकस करो और इसको थोड़ा सा रिवाइज करो। 1-2 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, करो रिवाइज, आप खुद ही पढ़ लो इसमें क्या है, कितनी कैटेगरीज है, हर एक कैटेगरी को हमने कैसे डिवाइड किया है, हर एक डिवाइडेशन में कौन से इनपुट डिवाइसेस को हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, ठीक है, आपने इसको रिकॉल किया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो हम पहले फोकस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब आपको कीबोर्ड सभी को पता है। अब मैं यहाँ पे आपको टास्क देने वाला हूँ, एक टास्क है। आपने जब कीबोर्ड यूज किया था या आपने जब आप सबने जो कीबोर्ड यूज किया है, मुझे आप क्या करोगे, कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, कितने प्रकार की कीज होती है, ये मुझे चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करके मुझे बताओगे। कितने प्रकार की कीज कीबोर्ड में होती है, इसके बारे में आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। कीबोर्ड की कौन सी की आपको पता है, वो की का नाम मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके भेज दो। चलो, पहला मैसेज आया है, एंटर की। ओके दीप्ति, एंटर की बरोबर है। एंटर की, सबसे पहले दीप्ति ने आंसर दिया था, बराबर है। टैब, संस्कार ने कहा है कि टैब की होगी, बराबर है। और चलो, स्पेस बार किसने कहा है, मयंक ने कहा है स्पेस बार, मयंक करेक्ट है। ओके, प्रणाली, नंबर कीज, राइट। इसमें ग्रुप नेम या प्रणाली ने कहा है, बराबर है, आंसर ये। उसके बाद है स्पेस बार कहाँ है, ओके। संस्कार, बैक स्पेस करेक्ट है। निकिता, डिलीट की, एकदम राइट, बहुत बार काम में आती है डिलीट की। मयंक, शिफ्ट की, बराबर है, क्योंकि ये शिफ्ट की बहुत ही यूजफुल है। अल्फाबेट की, मृणाली, बराबर है, अल्फाबेट्स की, राइट। ओके, कंट्रोल, ये किसने कहा है, कंट्रोल, ओके बराबर है। नेक्स्ट, कैप्स लॉक, मयंक शर्मा, बराबर है। कैप्स लॉक, जिसको आप कैपिटल लेटर्स
के बारे में यूज करते हो, कैप्स लॉक जिसको कहा जाता है। और एस्केप की सबसे बढ़िया कौन है, ये प्रणाली एस्केप की सभी को पता है, बरोबर है। विंडोज की, ओके, संस्कार, मयंक, बरोबर, पेज अप पेज डाउन बराबर है। मयंक ने तो सबको इम्पोर्टेंट चीज बता दी है। मयंक ने मुझे लगता है मयंक दिन भर कंप्यूटर के पर ही काम करता है। ठीक है, पेज अप पेज डाउन ये कीज, ओके। नेक्स्ट है स्क्रॉल लॉक, बराबर है, हाँ। और ओके ओके, चलो। अब आप में से सब लोगों ने तो मुझे हर कीबोर्ड की हर एक की को यहाँ पे मैसेज करके भेज दिया है, अच्छा है। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कीबोर्ड को देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसमें क्या क्या होता है कीबोर्ड के बारे में। ये थोड़ा सा जो पहला कीबोर्ड बनाया गया था उसका एक ऐसा डिजाइन था, ये यहाँ पे इमेज आपको दिखाई देगी। जो पहला कीबोर्ड बनाया गया था तो उसकी जो डिजाइन थी, अब दूसरी एक इंटरनेट पे अदर भी जो फर्स्ट कीबोर्ड है उसकी इमेजेस अवेलेबल है, मगर ये इसका जो बेसिक डायग्राम थी कीबोर्ड की वो ऐसी थी। जो पहली बेसिक डायग्राम थी ऐसी थी कीबोर्ड की। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कैसे किस प्रकार से कीबोर्ड को अलग अलग डिजाइन में या अलग अलग साइज में या पार्ट में या फंक्शन में उसको डिजाइन किया गया था। उसमें से एक ये डिजाइन में। नेक्स्ट हम देखेंगे कीबोर्ड के बारे में, ओके। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस टुडे। कीबोर्ड क्या है? बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस है। इट अलाउ डाटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। अब ये क्या करता है, ये क्या अलाउ करता है कीबोर्ड? कंप्यूटर एंट्री, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंट्री को इंटर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। by pressing set of keys, okay, it allow data entry into a computer system by pressing set of keys। जो कीबोर्ड में अलग अलग कीज होती है, सेट ऑफ कीज होती है, उनकी मदद से हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड यूज टुडे इज द QWERTY। इसको अभी जो आपने कीबोर्ड के नाम बताए वो सब QWERTY टाइप का कीबोर्ड होता है, QWERTY। अभी QWERTY क्यों कहा जाता है? जो अल्फाबेट की होती है, अल्फाबेटिकल की, सबसे जो 1 2 3 4 5 से आगे ऊपर वाली जो बटन होती है उसके नीचे QWERTY इससे स्टार्ट होता है, इसको QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। जिसमें लगभग 101 से लेके 104 तक अभी नए नए मार्केट में कीबोर्ड्स आए कि टोटल नंबर ऑफ कीज अलग अलग हो सकती है किसी भी कीबोर्ड की, मगर जो QWERTY की जो होती है 101 के आगे आप बहुत सारे अलग अलग जो कंपनियां हैं कीबोर्ड बनाने वाली, उन्होंने एक्स्ट्रा कीज भी उसमें इंक्लूड की है, ओके। मगर स्पेशली जो बेसिक कीज होती है ये है। अब आपने जो अभी कीबोर्ड का नाम मुझे सॉरी अलग अलग कीज का नाम मुझे चैट बॉक्स में सेट किया है, उन सभी को हम पर्टिकुलर कैटेगरी में या इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। वो क्लासिफिकेशन कैसा है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अ कीबोर्ड हैज फॉलोइंग लेबल्ड बटन। अब किसी भी कीबोर्ड पर नीचे जो हमने हमने यहाँ पे इनपुट किया है लेबल वाले बटन, इसके अंदर ही वो सब कीज आती हैं। तो सबसे पहले कौन सी कीज होती है? फंक्शन कीज, ओके। फंक्शन कीज जो सबसे ऊपर होती है, जिसकी मदद से आप कोई भी फंक्शन चेंज कर सकते हो आपके सिस्टम का। उसके बाद है स्पेशल कीज। स्पेशल कीज जो आप साइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें स्पेशल कीज में क्या क्या आ सकता है ये आपको पता है। कैरेक्टर जो अल्फाबेटिक, उसके बाद है टाइप राइटिंग की, ओके। टाइप राइटिंग की यानी कि इसको आप अल्फाबेटिकल की भी कह सकते हो। टाइप राइटिंग की में क्या क्या आता है? A to Z या अल्फाबेटिकल जो टाइप होती है कीज होती है उसमें A to Z वाले सब बटन्स आते हैं। उसके बाद है न्यूमेरिकल की, जिसको आप कैलकुलेटर की भी कह सकते हो। न्यूमेरिकल कीज में 1 से लेके 0 से लेके 9 तक सब बटन्स होते हैं। उसके बाद है अदर स्पेशल कीज जो होती है, उसको भी आप इसमें कर सकते हो। और लास्ट में जो है इंटरनेट की, किसी कीबोर्ड में आपको इंटरनेट की भी दिखाई देगी जो रेड कलर में होती है, आई उस पर लिखा होता है, ओके। तो जो दुनिया का सबसे पहला
जो कीबोर्ड बनाया था उस पर्सनालिटी का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। ओके, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। अब इस बंदे ने सबसे पहले जो कीबोर्ड मैंने अभी डिजाइन बताई थी, उस डिजाइन के बेस पर इस बंदे ने पहले क्या किया था, दुनिया का सबसे पहला जो यूएस में बनाया गया था कीबोर्ड, तो इसने बनाया था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। अब इसको ये कीबोर्ड बनाने के लिए अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर हु इन्वेंट द क्वेर्टी कीबोर्ड। ओके, अमेरिका में सबसे पहले या दुनिया में सबसे पहले जो क्वेर्टी टाइप का जो कीबोर्ड बनाया था उसका नाम है क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। अब इस अकेले बंदे ने तो ये नहीं बनाया, उसके लिए बहुत सारे बहुत अदर लोगों ने भी इसको हेल्प किया था। उसका नाम भी यहाँ पे लिखा है, सैमुअल साउल, ओके, ग्लिटन, ओके, जॉन प्रैट प्रैट, ये सब इन बंदे ने, इन सब लोगों ने क्या किया था, जो शोल्स था क्रिस्टोफर, उसको हेल्प की थी ये क्वेर्टी टाइप का कीबोर्ड बनाने के लिए। ये जो कीबोर्ड के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन कीबोर्ड, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कीबोर्ड का एक्चुअल फंक्शन क्या है वो सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, और कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है वो सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा। कीबोर्ड किस टाइप का डिवाइस है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस है, नहीं ये इनपुट डिवाइसेस है। जो काम क्या करता है, जो काम करता है डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का। क्या काम करता है, कौन से डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का, यूजर के पास जो डेटा है या यूजर जो डेटा सिस्टम में अपलोड करना चाहता है, उस डेटा को कीबोर्ड क्या करता है, सबसे पहले एक्सेप्ट करता है यूजर के पास से, और उस डेटा को कंप्यूटर के लैंग्वेज में यानी कि बाइनरी कोड सिस्टम में या बाइनरी कोडेड में उसको कन्वर्ट करता है, और जो कोडेड हुई जो डेटा है वो सीपीयू की तरफ भेजता है। सीपीयू बाद में आगे वाला काम वो करते रहता है। मगर मोस्ट पॉपुलर जो कीबोर्ड का टाइप है वो कौन से टाइप का कीबोर्ड कहा जाता है मार्केट में, क्वेर्टी कीबोर्ड। ओके, क्वेर्टी, QWERTY, इसको क्वेर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। ओके, और ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए कि फंक्शंस की होती है, स्पेशल कीज होती है, न्यूमेरिक कीज होती है, अदर स्पेशल कीज होती है, इंटरनेट कीज होती है। अब ये इसका क्लासिफिकेशन अगर इतना ही, इतनी सारी बातें अगर आप लिखते हो तो आपके 5 मार्क तो फिक्स ही है। ओके, इसके बाद जो है इसके बाद का जो पॉइंट है, हमने क्या किया है, पहले हम फिर से हम वो चार्ट की तरफ जाएंगे। ओके, कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस में के अंदर जो कीबोर्ड डिवाइसेस है उसके अंदर हमने ये कीबोर्ड भी यहाँ पे देखा है। कल के लेक्चर में, कल तो संडे है, मंडे से हम इन सभी को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। हम मंडे को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस जो जितनी भी है इन सबके बारे में इंफॉर्मेशन या डिस्कशन करेंगे मंडे को। कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं होगा। हम अभी इसको कवर कर सकते थे मगर अभी फाइनल ईयर का भी क्लास है इसके बाद, और हमारे पास सिर्फ 1-1.5 मिनट बचा है। तो मुझे लगता है हम अभी इस क्लास को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। मंडे को हम ये सब बाकी वाले जो डिवाइसेस है उनको कवर करेंगे। मंडे को शार्प 12:45 को भी हम सब लोग कलेक्ट होंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो। वो सभी प्रॉब्लम आपके क्वेश्चंस जो है उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं। गुड डे। ठीक है। अब ये जब स्क्रीन होती है, लास्ट वाली स्क्रीन जो आती है, तब यहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगती है। ओके, मैं अब इस ये जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी, अब मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है। अब सबकी अटेंडेंस यहाँ पे लगती है, हर रोज कौन प्रेजेंट है कौन नहीं प्रेजेंट है, सबकी अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये बात ध्यान दीजिएगा कि आप जब स्टार्ट से लेके एंड तक इस कवर करते हो इस सेशन को, तब आपकी अटेंडेंस लगती है। मैंने अभी जितने भी प्रेजेंट है सबकी अटेंडेंस यहाँ पे लगी है मेरे पास।
जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है तब से आपकी अटेंडेंस यहाँ पे लग रही है। ठीक है, ओके बाय, हम मंडे को मिलेंगे।